हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं कल बैंक निफ्टी कहाँ मूव कर सकती है और उसके कहाँ कहाँ रहने की संभावना है। जैसे कि कल हमने बात करी थी कि मार्केट जो है, अगर ये ब्रेकआउट करती है और ये इसका लेवल काटती है, कल वाली कैंडल का हाई काटती है, तो ये 53,360 तक जा सकती है। और इसने आज जो है 53,355 के आसपास तक गई है। तो एग्जैक्ट इसने हिट कर दिया, क्योंकि ये इसका रेसिस्टेंस भी था ऑल टाइम हाई का। तो इसने वहाँ पे ये अपना रेसिस्टेंस लिया है, ठीक है। और आज ये क्लोजिंग के टाइम पे इसने इन्वर्टेड हैमर बनाया है। ये एक नेगेटिव कैंडल है, लेकिन ये नेगेटिव कैंडल तब एक्टिवेट होती है जब इसका अगर लो ब्रेक हो जाए तो, ठीक है। अदरवाइज ये जब तक नेगेटिव नहीं है, क्योंकि ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव ही है, हायर हाई हायर लो वाले पैटर्न में ही चल रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें ये, अगर आप देखेंगे तो जैसे ये कैंडल जो बनी थी, इसके बाद इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, ठीक है। अभी इस और ब्रेक नहीं हुआ है, मतलब कि जैसे ये कैंडल बनी, सेकंड कैंडल ने इसका लो ब्रेक नहीं किया, ठीक है। फिर ये जो थर्ड कैंडल बनी, इसने ये लो ब्रेक नहीं किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनी, ये हाई बन गया, इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक नहीं किया। फिर नेक्स्ट कैंडल का हाई बना, लो भी ये था, उसने उससे पहले कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया। फिर हाई ऊपर बना, लो इसने ब्रेक नहीं किया। फिर हाई ऊपर बना, लो इसने ब्रेक नहीं किया। फिर ये हाई बना और ये लो, फिर इसने ब्रेक नहीं किया। तो ये हाई 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 लोअर पैटर्न है, और आज भी हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न है, कि ये जो हाई है ऊपर है और लो है उसने इसे ब्रेक नहीं किया। तो अभी तक ये पॉजिटिव कैंडल है, लेकिन इन्वर्टेड हैमर जो है नॉर्मली इसका, आपको पता ही है कि ये नेगेटिव कैंडल में आता है, कलर से कुछ लेना देना नहीं होता। बस इसका ये ब्रेक ना हो, ये जो लो है ना 52,850 जो है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है तो इसका जो फर्स्ट टारगेट है वो ये है 52,647, और उसके बाद उसका नेक्स्ट है 52,200। तो ये यहाँ तक आ सकता है अगर ये ब्रेक होता है तो, ठीक है। अब कल डिपेंड करता है मार्केट कहाँ ओपन होती है इस चीज़ के लिए। अभी तो क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस था, इसने रेजिस्टेंस लिया ऑल टाइम हाई का, हो सकता है ये ब्रेक भी करे। अगर ये ब्रेक होता है जो भी है, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो इसका आएगा 53,500, ठीक है। 53,500 इसका टारगेट है। उसका नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा इसका 54,000 के आसपास। अभी इसने अपना हाई तो छू लिया है जो है, ठीक है। तो अब ये है कि मार्केट का कुछ नहीं कह सकते, मार्केट ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। तो नीचे आने के भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कल कहा था कि पहले जो ये है ये हाई छुएगी अपना, ये वाला 53,360 वाला, तभी इसे नीचे जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे ये बीच में छोड़ के, मतलब ऐसे हाई के आसपास, क्योंकि निफ्टी जो थी वो ऑलरेडी अपने हाई को कई बार ब्रेक कर चुकी है, और बैंक निफ्टी एक बार भी नहीं आई। तो ये फर्स्ट टाइम इसको ये था कि आना तो जरूर था कि आएगी, उसके बाद गिरना होगा तो उसके बाद गिरेगी। ये चीज़ मैंने आपको कल की वीडियो में बोला था। तो अब देखते हैं इसमें कि मार्केट कल कहाँ ओपन होती है और क्या कर, मतलब नीचे आती है ऊपर आती है। क्योंकि आज स्टॉक तो वैसे काफ़ी सारे स्टॉक नीचे गए हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कि कल मार्केट कहाँ ओपन होगी तो किस तरह काम कर सकते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं अब ये मार्केट ने किस तरह काम किया और कल किस तरह काम कर सकते हैं। ये इसमें जो है मार्केट मॉर्निंग में गैप अप ओपन हुई, ठीक है। ये गैप अप ओपन हुई तो इसने ये जो कल का हाई था उसका, ये इसने उसके ऊपर ही ओपन हुई, मतलब एग्जैक्ट उसी के आसपास। तो वहाँ इसने सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गई, ठीक है। ऊपर गई, फिर उसके बाद में ये काफ़ी बड़ी कैंडल बनाई थी, और जो उसका रेसिस्टेंस था उसको उसने टच किया। फिर उसके बाद में उसने एक छोटी कैंडल आई, प्रॉफिट बुकिंग आई, ठीक है। फिर वहीं साइडवेज हो गई मार्केट काफ़ी देर तक। फिर उसने जो कंसोलिडेशन किया था और उसका लो था उसको ब्रेक करके वापस ये गैप फिल करने के लिए आई, पर उसने गैप पूरी तरह से फिल नहीं किया। और यहाँ पे इसका सपोर्ट था, ठीक है, 52,850 के आसपास का। तो इसने सपोर्ट लिया यहाँ पे, और ये फिर उसके बाद साइडवेज ही हो गई मार्केट, कहीं नहीं गई। मेन जो मूव था इसने वही आधे घंटे के अंदर, आधे पौने घंटे के अंदर जो भी मूव था वो दे दिया था इसने। तो अब ये साइडवेज हो गई। तो मेन यही है कि अब कल देखते हैं कल कहाँ पे ये बैंक निफ्टी ओपन हो सकती है और किस तरह से कैसे काम कर सकती है। अगर मान लो बैंक निफ्टी यहीं कहीं फ्लैट ओपन हो जाए, ठीक है, इस एरिया में, तो अब इस एरिया में अगर ओपन है और वो यहीं पे थोड़ा टाइम बिता के ऊपर जाती है, तो पहला तो इसका रेसिस्टेंस यही आएगा, ठीक है। ये इसके आसपास यहाँ पे रुक के अगर इसे ब्रेक करके निकलती है तो एक मोमेंट ऊपर की आ सकती है। वो आपकी होगी 53,500 के आसपास होगी, ठीक है। और नेक्स्ट जो है उसमें अगर यहीं ओपन होके यहाँ इसके आसपास थोड़ा टाइम बिता के फिर इसे ब्रेकआउट करती है, तो मूवमेंट नीचे की तरफ आ सकती है, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब इसमें उसके बाद देखना है कि भाई अगर ये इसके लेवल जो है, जितने भी लेवल हैं यहाँ पे, उसमें किस तरीके से ये ब्रेक कर सकती है। पहला जो लेवल आएगा यहाँ पे, अगर यहाँ से ब्रेक होता है, ठीक है, तो पहला तो यही है इसका जो इसने ब्रेकआउट किया था, यहाँ पे 52,200 के आसपास है, कि मार्केट यहीं पे आए, यहाँ यहाँ हो सकता है थोड़ी देर रुके, क्योंकि ये इसका एक सपोर्ट है, ठीक है, 52,640 के आसपास। फिर उसे ब्रेक करेगी तो 52,200 के आसपास आ सकती है, ठीक है। ये इसका है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, और ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो ये इतना इजीली ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये हो गया तो फिर तो मार्केट नीचे आ सकती है अच्छी खासी, ठीक है। तो आपको लेवल पे ही ध्यान रखना है कि लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। पहला लेवल तो आपका यही आएगा कि ये जो 52,850 के आसपास है, ये जो है 52,000
850, और जो नेक्स्ट होगा 52,640, 200, ये नीचे के लेवल है। ठीक है, और ये ऊपर का जो लेवल है 53,360 अगर ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तो उसका जो नेक्स्ट लेवल होगा 53,500। ठीक है, पहला लेवल यही होगा ऊपर के लिए। तो इसमें बस लेवल पे ध्यान रखना है कि जैसे ही ऊपर का अगर लेवल ब्रेक होता है तो एक ऊपर की तरफ टारगेट दे सकता है, और बाकी ये जो है नीचे का 52,850 पे नजर रखनी है कि वो ब्रेक ना हो। अगर गैप अप इसके नीचे होती है तो देखना है कि ये यहाँ से अगर ऊपर नहीं आ रही, इसी को ये रेसिस्टेंस लेके फिर नीचे आ रही है, तो तब ये आपका 52,640 तक जा सकती है, और उसके बाद अगर उसे ब्रेक करती है तो 52,000, ये 200 तक जा सकती है। ठीक है, तो उसका नीचे का और ऊपर का टारगेट दोनों यही है। टारगेट मतलब ये जो लेवल है, लेवल के अकॉर्डिंग ही काम कर सकते हैं इसमें, क्योंकि मार्केट अब ऐसी जगह है वो गिर भी सकती है और ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि इसमें जो है एक नेगेटिव कैंडल बनी हुई है, अगर वो एक्टिवेट हो जाती है तो नीचे का मूव, ये जो मूव है, ये नीचे के मूव ओपन हो जाएंगे। तो अगर आप और भी ऐसे वीडियोस चाहते हैं बैंक निफ्टी के और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो उसके लिए आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।